नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाज्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जला भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनोबत का। सिद्धांत रहित जीवन में कहीं भी सफलता नहीं मिलती। सिद्धांत तो बनाना चाहिए, लौकिक में सिद्धांत बनाना चाहिए ये कहा जाता है, लेकिन सिद्धांत तो बनाए नहीं जाते। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्ध अंत, जो स्वयं सिद्ध धर्म है उसी का नाम सिद्धांत। जो स्वयं सिद्ध धर्म है उन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। उनको समझने से, उनका श्रद्धान करने से, उनका ज्ञान करने से, उनका आचरण करने से, पालन करने से जीव सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। सिद्ध अंत, अंत में है सिद्ध दशा जिसके, से भी सिद्धांत का अर्थ हो सकता है। अंत में है सिद्ध दशा जिसके, माने सिद्धांत का फल सिद्ध दशा नहीं है। सिद्धांतों के श्रद्धान ज्ञान पालन करने का नाम सिद्ध फल। सिद्धांतों का पालन करो। श्रद्धान करे, भली प्रकार से समझे, तब तो पालन होगा। सिद्धान ही नहीं है, भली प्रकार समझ ही नहीं है, तो उसका पालन कैसे होगा? अपना उपयोग भ्रमाने से कोई लाभ नहीं है। क्या मतलब है? कैसे उपयोग भ्रमाते हैं? एक चर्चा चल रही थी अपने स्वाध्याय में, उपयोग कैसे भ्रमाते हैं। हमारी बुद्धि कम है, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब बहुत कुछ है, वहाँ चलो, वहाँ खाओ, ये पहनो, ये बोलो, ये उठो, ये खराब, ये अच्छा। सिद्धांत क्या है? भैया कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे अंतरंग में है, कहीं कुछ नहीं। कहाँ जाओ? शिखर जी चलो, शिखर जी में भी आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं होगी। आत्मा की आराधना बिना सुखी नहीं रहोगे। वहां भी चाय ढूंढते फिरोगे, चाय बहुत ठीक, चाय नाश्ता ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं, वहां भी यही बातें करोगे, यही विकल्प करोगे, तो वहां जाने से क्या लाभ होगा? लोक व्यवहार में भी जब तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो कुछ त्याग करके जाओ, मोह त्याग करके जाओ। मोह त्याग करके जाओ। वहीं देह छूट जाए तो कोई आनंद की बात है, कोई परेशानी नहीं। मोह छूट गया, अब देह छूटने में क्या नुकसान है? देह नास्ते हानि कौन है, यह अयान दुखदाई, कुटुंब आदि को अपना जाना भूल अनादि छाई। क्या कहा? देह नास्ते हानि कौन है? क्या हानि है? सोने को एक डिब्बी में बंद है, कागज में लिपटा हुआ है, उस कागज को हटा दो और डिब्बी को हटा दो, क्या हानि है? सोने में क्या बिगड़ गया? क्या हो गया सोने का? सोना सोना है।
नारियल की जटाजूट निकाल करके अलग कर दो, कड़े छिलके को, नरेटी जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ दो, क्या बताओ क्या हानि है? अरे सब बेकार हो गया। अरे बेकार हो गया, खाने योग्य हो गया। तुम बेकार कहते हो? हाँ, ये बात अलग है, खाना नहीं है 10 दिन तो चलो, अब ऐसे काय को बोल दो तुमने सब बेकार कर दो, वो एक अलग बात है। लेकिन नरेटी की जटाजूट निकल गई और वह नरेटी निकल गई, गिरी रह गई, तो बेकार नहीं हो गई, खाने योग्य हो गई। वेद ज्ञान करते हुए देह से भिन्न आत्मा देखा, रागादिक से भिन्न आत्मा देखा, तो अनुभव योग्य हो गया। ऐसी बातें करते हो, एकांत हो गया। अरे एकांत नहीं हो गया, अनुभव योग्य हो गया। यही तो वास्तव में आत्मा है, यही तो नरियल है। इसी के लिए तो लाए थे ये जटाजूट सब, लाए गाय को थे इतना भारी, उठा करके थैली उसने खोली और फेंक दी अलग। नाली में थैली मत फेंकना, इधर उधर थैलियां मत फेंकना, ये गंदगी मत फैलाओ कहीं भी रहो। जो गंदगी फैलाते हैं वे गंदे आदमी होते हैं, सुन रहे हो? गंदे बच्चे गंदगी फैलाते, गंदे आदमी गंदगी फैलाते हैं। गंदगी मत फैलाओ कहीं भी। गंदगी जानते हो? धूल माटी मलमूत्र आदि को लौकिक में गंदगी कहते हैं, कूड़ा कचरा। लेकिन सच पूछो तो गंदगी मोह राग द्वेष है। गंदगी मत फैलाओ माने राग द्वेष मत करो। गंदगी न फैलाने का पहला अर्थ है कि राग द्वेष मत करो। और बाहर में गंदगी नहीं फैलाओ का मतलब प्रमाद मत करो। ऊपर से पटक दी चाहे, कहीं से फेंक दी चाहे, उठा के इसे डाल दी, नहीं। आपकी निर्देशिका में लिखा है कि नहीं, बोलो अलग से सफाई मत करो, तुरंत साफ रहो। तुम कहाँ टांगना वहां टांगो, जो नहीं ऐसे फेंक दी, फिर अब आज साफ कर ली। चौकी कहीं पटक दी, वो अब आज जमा, आज सब ठीक कर लिए। आज ठीक कर लो, हमेशा ठीक रखो, जब रखना हो तभी व्यवस्थित रखो। बच्चे बैठे हैं, ध्यान रखें बच्चे भी। कोई भी चीज यत्नाचार से उठाओ, यत्नाचार से रखो, यथास्थान रखो, व्यवस्थित रखो, और अपने ज्ञान में भी व्यवस्थित रहे। जब चाहो तो उठाओ, अंधेरे में उठा लो। न भीतर की गंदगी फैलाओ, न बाहर की गंदगी फैलाओ। झूठा दोषारोपण करते हैं लोग, तो कहते गंदगी काय को फैला रही। इस गंदगी से क्या लाभ मिलेगा तुम्हें, सोचो। जाने ऐसो करो, जाने वैसो करो, जिन्ने ऐसे करो। अरे गंदगी फैलाते हो तुम। गंदगी फैलाने का बहुत अर्थ होते हैं। ये कछु नहीं है जी, ऐसो है, तुम तो अपने ऐसो करो, तुम आराम से, और हम तुम्हारी संग चिंता। ये गंदगी फैला रहे, गंदगी फूट डाल रहे हो। धर्म मार्ग में अनुत्साहित करते हैं तो गंदगी फैलाते हैं। मिथ्या दोषारोपण करें, चुगली करें, निंदा करें, ये सब गंदगी फैलाना है। इससे वातावरण गंदा होता है। गंदा होने का मतलब ये थोड़ी है कि कचरा फैल गया। अरे हाँ, उससे भी ज्यादा खराब है ये, वातावरण गंदा होता है। कसायों से आत्मा गंदा नहीं होता, ये बात सही है। शुद्धात्मा क्यों कि वो शुद्धात्मा में प्रवेश ही नहीं करती कथाएं। इसलिए आत्मा गंदा नहीं होता, ये बात ठीक है। आंधी चले और जिसके किवाड़ वाड़ बंद है उसका कमरा कहाँ गंदा होता है बता? तो उसमें धूल घुसेगी नहीं, ये टाइट है वो। ऐसे गंदगी प्रूफ है, बिल्कुल आत्मा गंदा नहीं होता।
लेकिन कषायों से तुम्हारी परिणति गंदी होती है, मन गंदा होता है। कषायों से तुम्हारी परिणति गंदी होती है, मन गंदा होता है, ठीक है ना। और बाहर में वातावरण गंदा होता है। गंदगी में आप क्या करोगे? एक गंदे स्थान पर घूरा कचरा घर पड़ा हो ना, वहां आपको ले चले, आओ बैठो, अब कहाँ बैठो, पानी पी ले, यहाँ पानी पी ले। देखो तो कचरा घर पर पानी नहीं पीना चाहता और होटल पे पानी पीता है। देखो ये पता ही नहीं उसे, होटल पे पानी पी रहा। जबकि उसमें शब्दार्थ क्या है? होटल। अगर तुझे थोड़ा सा होश हो, विवेक हो, तो यहाँ से टल जा। होटल होटल। अगर तुझे होश हो, विवेक हो, अपने स्वास्थ्य की चिंता हो, अपने धर्म की चिंता हो, तो बिल्कुल यहाँ खड़े मत होना, चलो हटो यहाँ से। जरा गाड़ी रोकना। ड्राइवर ने वहां रोक दी, कहाँ चाट बिक रही, भैया आगे थोड़ी आगे बढ़ा, कहूँ साफ जगह देख कर रोको। होटल याद रखना, होटल है। और जो भी लिखा हो उसी को समझ लो। जैन होटल माने जैन हो तो चल जाइए, रुकिए मैं, जैन हो तो चल जाइए। कहाँ से जैनों लायक तो नहीं है, भाव जैन लायक कहाँ है बोलो? दर्द जैन लायक भी नहीं है भैया। हमारे गांव में कहावत है, भैया भोजन के लिए गुर्जा नहीं होता। मतलब इतना चार विवेक थोड़े में पल सकता है। अब तुम कह सकोगे सामूहिक में हो, कितना पालो तो वो में थोड़े बहुत तो हो जाए, कितना ही बार वो छन भैया पानी छानना, अपन तुम इधर जाओगे तो हो गई गड़बड़। भैया यहाँ जूता चप्पल मत लाना, और वो आया हो चला है। मतलब सामूहिक में और उसमें बनती नहीं है वो व्यवस्था, समझिए ना। शाकाहारी होटल, शाकाहारी हो तो रहेंगे, जाना मत। ये क्या मतलब कि जितना वो कह रहे हैं उतना नहीं पल पा रहा भैया। प्योर शाकाहारी भी नहीं पल पाता। और आज की दशा तो बहुत खराब है। शाकाहारी होटलों पर अंडे मिल जाएंगे तुमको। शाकाहारी का वो चिन्ह लगा है हरा, और उसमें अंडा पड़ा। बिस्कुट शाकाहारी है, मांसाहारी। अब आप सोचो, और वो बिल्कुल ठाठ से। हम तो कोई अलग से पक्षपात की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक बात कह रहे, इतना तुम्हें थोड़ा सा विवेक हो, अपने स्वास्थ्य और धर्म की थोड़ी सी परवाह हो, चल जाना है, हट जाना है। तुम डरो तो यहाँ से, डरने का मतलब समझ गए? हाँ, वैसे ही कह रहे थे। तो विचारना क्या कह रहे। ये कसाएं अपने स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होती, इसलिए स्वभाव को गंदा नहीं कर पाती। बाद बाकी सारी तुम्हारी परिणति गंदी हो जाती, उपयोग मलिन होता है, और वातावरण गंदा होता है। और गंदगी या गंदा स्थान, बोलो बढ़िया शब्द बोलना, खड़े होने लायक नहीं है। काम तो क्या करें वहां? यहाँ बैठ ले, यहाँ खा ले, यहाँ सो जाओ, कैसे कर रहे हो बता? हमारे सैकड़ों भाई बहन ऐसे हैं अभी भी, सैकड़ों ही हैं, हजारों नहीं। बाहर गए और बाहर से जब आए तो पहले झाड़ेंगे, वो आएंगे, हटाएंगे, सब करेंगे, ताकि बाद कुछ कर पाए। उसके बिना कर ही नहीं पाएंगे। मन वो आदत उनकी ऐसी पड़ गई ना। अब गंदगी सब घर गंदो रहो तो तब झाड़ो बाहर, तब 12 बजे पे तैयार हो पाए।
तो हो पाए, लेकिन पहले जा रहे हैं वो आ रहे हैं, ये नहीं है जाओ रहने दो अपन अपन खा पी ले ताकि बाद जा रहेंगे, ऐसा नहीं कर पाए। जैसे गंदा स्थान खड़े होने लायक नहीं है, कुछ काम करने लायक नहीं है, ऐसी गंदा वातावरण माने कुछ काम करने लायक नहीं। टांग खींचो पढ़े में टांग, पूछो तो मन और बाद बाकी तो बातें कर। वातावरण गंदा करने की व्यवस्था है। जब कुछ कहो सुबह भैया वो आदमी नहीं है तो आदमी ले आ, तुम ले आओ, अब वो मिलता नहीं, कहीं तो तुम्हें मिलता नहीं, इन्हें कैसे मिलिए? आदमी है तो वो आदमी ठीक नहीं तो ठीक ले आओ, पैसा नहीं देता तो तुम दे दे। आपको मालूम है अच्छे आदमी पैसा से नहीं खरीदे जाते, पैसा करो अच्छे आदमी का कोई काम ही नहीं, इसमें ना भाई दंड नहीं, और पैसा पर नजर है उसकी, वो तो अच्छा आदमी होता ही नहीं कभी। हाँ 20-30 साल पहले की बात है, एक धर्मशाला में हम रुके तो नानी कहते तो उन्होंने बनवाई थी, तो एक दिन वो नाराज हो गई उस पर मैनेजर पर, तो सफाई नहीं करता ढंग से, और तुझे मालूम है पंडित जी रुके हैं और ये देखो कैसी पड़ी है, कब हमने नान, और तुम कल कै बजे आए, कहाँ चले गए थे? रात के 12 बजे आए, आए के सो गए, चाहे जब चले, और भैया पैसा बढ़ा दे तो हम तुम्हारे काम तो करो। हमने नानी पैसा चाहे कितने बढ़ा दे, बाकी जो आदत है वो मुश्किल है, पैसे से भी कोई संबंध नहीं, और पैसा कितने नानी वो समझ लो गए काम से, पैसा पर नजर है काम कुछ नहीं कर पाओगे। हमें क्या मतलब, हमारी तनख्वाह मिल रही है, हमारे पैसा मिल रहा है। अच्छा आदमी कभी पैसा मुंह से नहीं बता पाएगा, लेगे कहा तुमसे बता, देखो काम देख लो माओ, आपको जो समझे तो यही कहेगा कि बताओ। अच्छा आदमी कभी पैसा नहीं कहेगा पहले, और पैसा पहले, पैसा कहाँ है ये बताओ, समझ लो आदमी अच्छा नहीं। ये हम आपको सिखाए देते नीतियां हैं ये, और जो इस तरह की पैसा नहीं, पैसा फलाना, अरे ये बताओ संस्था हो या मालिक हो या घर हो या मंदिर हो, आदमी तो चाहिए ना, वो निकालेगा काय को? बिहार निकालते, अरे निकल जाते हैं और निकलने वाले खुद बुराई करते हैं, वो आदमी खराब है। इनकी दुकान पर काम कर रहे थे, अब नहीं निकल गए, और वो आदमी वो ऐसा वो फला, ये बताओ जी काय को निकालेंगे पुराने आदमी को जो काम सीख गए पूरा? माने कमी किसमें होगी कि नहीं हो? तुम्हें अभी होश नहीं है, तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें एक निकालो दूसरे को एक काम करो, तुम ही कर ले, करो तुम। तो बाय तो निकाल दे और दूसरे रखो। वो दूसरी स्त्री थी ना, दूसरी स्त्री, तो वो बोली, जम्मू कुमार चर्च में आया दृष्टांत, दूसरी स्त्री बोली, क्या बोली? देखो हमारे जी तुम, ये बच्चा तुम्हारा इतना बड़ा है, हमारी तुम्हारे और हमारे बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? तुम इसको पहले मार दो, इसके बाद हमारा तुम्हारा प्रेम हो पाएगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो उसकी स्त्री ने सुन दिया, उस लड़के ने उसके पति से कह दिया, ये लड़के ने सुन दिया जो कुछ भी है, उसने कुछ नहीं कहा, खेत गया तो उल्टा खाली खेत में नहीं, जिसमें फसल खड़ी थी तैयार पकी पकाई, उसमें हल जोतने के लिए उसने लगा दिया, वैसे जोते वो काय को। तब वो आया उधर से, बेटा क्या कर रहे हो तुम, खड़ी फसल में हल जोत रहे? पिताजी ये फसल खत्म कर देंगे और फिर नई फसल होगी, तो अपन खूब आनंद दिखाएंगे। बेटा ये तैयार फसल को छोड़ के नाश करके और नई फसल की आस कर रहे हो,
गांव में कहावत कैसे बोलते हैं, इनसे पूछो। गोद को फेंक के पेट की आस कर रहे, गोद को फेंक रहे हो, पेट की आस कर रहे तुम। उसने कहा पिताजी ये तो आप समझो, आप मुझे, मैं सेवा लायक हो गया, तैयार हो गया, और मुझे मार करके नए बच्चे होंगे, वो हमारी सेवा करेंगे, कई की आस कर रहे। वो ठीक बिल्कुल सही। तो वातावरण गंदा माने क्या, न काम करे न करने, उस काम करने की गुंजाइश नहीं हो। वातावरण गंदे करने का अर्थ ये होता है काम करने लायक नहीं। वे अपने उतर मटक गए, वे अपने उतर मटक गए, बिन अपने दो जनों को बैठा लो, बिन अपनी बात करने लगे, वे अपने वहां खड़े हो गए, बिन जब मनाओ तब चल रहे, जब मनाओ तब आए गए, जो करने सो करे। वातावरण गंदा करते, और यहाँ ऐसा वहां ऐसा, जी ऐसे बे ऐसे। वातावरण गंदा करने का मतलब ये है काम करने वाले को काम नहीं करने देना, स्वयं काम तो करना ही नहीं। अविश्वास उत्पन्न करना, शंकाएं उत्पन्न करना, प्रमाद करना, टालना, ये सब वातावरण गंदा करने के उपाय है। समझ में आया ना? तो ये कथाएं अपना कसे कसे दुख दे, ये तो शास्त्रीय अर्थ हो गया। बाद बाकी ये कथाएं अपने परिणाम को गंदा करती हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बुद्धजन ने लिखा सत्सई में, तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घट माए, थिर भये सो तिर गए, अथिर तिरे कौना। तुम जाओ सवेरे तीर्थ कर आओ। गीता में अब वो चर्चा आई महाभारत में, वो युधिष्ठिर गए स्नान कर आए, तीर्थ स्नान। तो कृष्ण जी बोले सिखावे के लिए, जे तुम भी ले जाओ भाई, तो जाओ ने स्नान कराइयो। तो ले गए, तो सारे उसमें एक एक डुबकी तुम भी गौ लगाई। लौट के आए, बोले भैया जा तोड़ियो ने चखियो, ये तो करेगी करेगी। तब समझ लो, तब उन्होंने कहा आत्मा नदी संयम तो पूर्ण। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, पांडुपुत्र भी कहते हैं, धर्मपुत्र भी कहते हैं। आत्मा नदी, संयम रूपी तट और सत्य रूपी तट, संयम रूपी जल से भरी हुई, उसमें स्नान करो। आत्मा अमूर्तिक है, उस नदी में स्नान करने से कैसे शुद्ध होगी? तुम्हारे परिणाम वहां कैसे शुद्ध होंगे? आत्मा नदी संयम तो पूर्ण, सत्या वहा, शील उर्मी, शील रूपी तरंगे जहां उठ रही। आपके द्रव्य संग्रह में दृष्टांत दिया उसका, दशरक्षण धर्म के प्रसंग में। क्या कर रहे? तो गंदा परिणाम माने जिस परिणाम में साधना आराधना कुछ नहीं कर पाए। अरे गंदे परिणामों में, चंचल उपयोग में, मलिन उपयोग में, ये समझो आराधना प्रभावना और साधना की बातें तो बहुत दूर हैं, पुण्य को नहीं भोग पाते। सबरी सामग्री तैयार है, आटा दार साग ईंधन सब तैयार है, उन्हें अपनी आपस में खटपट कसा हो गई। कछु नहीं, चूल्हो नहीं जरो, रोटी नहीं बनी, कछु नहीं खाओ, भूखे रहे। रोटी नहीं खाने देती ये कथा है। लेट जाओ तुम भले जाएगा, नहीं सो नहीं देंगे, लेट भले जाएगा, जाओ हम लेटे हैं, हम तो सो रहे, आराम कर रहे। सही पूछो टटोल के देखो आराम कर रहे, तुम्हें कितना आराम मिल रहा हो? क्या भीतर भीतर बुड़बुड़ा रहे। वो लड़का बैठ गया बाबा जी को देख करके, बाबा जी सामाजिक कर रहे, लड़का भी बैठ गया। अब वो बच्चा तो बच्चा है, उसको अभ्यास तो है नहीं, न भीतर का रस है, तो वो थकन लगो, तो अपने ऐसे करे कहूँ, वैसे करे कहूँ, करे कहूँ, वे करे, मने सारे करे। अब उठो। खैर बाबा जी अपने टाइम करके उठे, तो बोले क्या कर रहे थे? बोले तुम क्या कर रहे थे? हम सामाजिक कर रहे थे।
क्या हम सामायिक कर रहे थे? कि तुम सामायिक कर रहे थे, हमें देख रहे थे, बेबी कर रहे थे, हमें देख रहे थे। क्या तुम सामायिक कर रहे थे? तुम्हें हमें देख रहे थे, देख कैसे लो? बैठ जा सामायिक नहीं करने देंगे कथा, कर लो पूजा, कथा पूजा नहीं करने देंगे। जल्दी ये चढ़ाए फिर भगोगे, फिर लड़ोगे। ये कथाएं न दर्शन करने देंगी, न पूजा करने देंगी, न स्वाध्याय करने देंगी। अरे पंचेंद्री के जो पुण्य के उदय की भोग सामग्री है उसे भी नहीं भोगने देंगे। बहुत हमें नहीं खाना रोटी, हमें खाना ही नहीं खाने तो मत खाओ भैया, अब क्या करें, जबरन कौन खवाएगा। फिर चला सकते हैं, कभी भर ले ले, कभी ले ले, को भरी ले ले, को जा ले ले, हमें रोटी नहीं खाए। तैयार रोटी छोड़ के कहाँ जा रहे? लेकिन क्या करें, कथाएं हैं। अरे जबकि बिना पढ़े लोग, गांव के लोग कहते भैया रोटी ना का बिगाड़ो, रोटी तो खाओ कम से कम। जो बात है तो अपन बहु होते रहे, निपटेंगे, अपन बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन रोटी ने खा बिगाड़ो, रोटी तो खा पहले। प्यास लगी पानी नहीं पी पाओगे, ऐसी कथाएं हैं। मतलब ये कथाएं पुण्य के उदय की सामग्री भी नहीं भोगने देती। अतीन्द्रिय आनंद रस को कैसे भोगोगे? पुण्य की सामग्री भी नहीं होगी। दूसरा वाक्य बोलो, करे कर्ता में बोलो। ये कथाएं लौकिक कार्य भी नहीं करने देती, धर्म कार्य कैसे करोगे? दुकान नहीं खोलेंगे, ये बैठे नहीं जा रहे, नहीं खोलेंगे, और चाबी इधर ये नहीं देंगे, जाओ न खोलेंगे न खोलन देंगे। दादो तारो पहले निपटेगी। अरे ऐसी ऐसी कथाएं हैं, मुर्दा है, पिताजी नहीं रहे, और बस पहले बंटवारो करो ताकि बाद रास उठानी। हे भगवान, हे भगवान, जितनी तीव्र कथा होगी उतना ही तीव्र दुख होगा। चाहे कम चले जाओ, चले जाओ, ये सिद्धांत है। आत्मा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से निरपेक्ष है, न्यारा है। आप कहीं भी जाओ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जो कुछ भी बदलना हो बदल लो। द्रव्य माने वो गुणों का समूह नहीं, द्रव्य माने संयोग। बदल ले, जो हरा के दूसरे, एक बहू मार के दूसरे ब्याह कर ले, कहते शांति कहाँ मिलती? पिताजी को एक निगलेक्ट करके ब्याह कर लेते अपने आप, चैन कहाँ मिलता? विचार करो भाई, सुख तो है क्षमा में है, विनय में है, सरलता में है, संतोष में है, और सुख नहीं, सुख का मार्ग भी इन्हीं में है। क्षमा करके अभी आप करके और नए को खड़े अपराध सब धर्मशाला। विनय से आप मार्ग को प्राप्त कर सकते, अभिमान से कभी कहीं कुछ नहीं सीख सकते। अभिमानी अपना दिखाना चाहता है, वो देखने की गुंजाइश कहाँ है? अपना सुनाना चाहता, सुनने की गुंजाइश कहाँ है? हमारी सुनो तुम पहले। और हमारे कपड़े देखो, हमारा घर देखो, हमारा वैभव देखो, हमारी ये देखो, ये हमारा जी हमारा हमारा। अरे रे प्रभु, परमाणु मात्र तेरा नहीं है। किसको कहता है तू अपना पगले? पगले लिखा है। किसको कहता है तू अपना पगले? छोड़ करके सब ही तू है, प्रभु को भज ले, परमात्मा भज ले। मुक्ति तो नहीं होती कसायवान की, लेकिन तीव्र कसाय वाले जीव को मोक्ष मार्ग भी नहीं होता।
मोक्ष मार्ग समझ भी नहीं सकता, कहा ना, अभिमानी कहीं और कुछ भी नहीं समझ सकता। दृष्टांत दिया था आपको, पहले याद हो तो, जली जमीन में खेती होती, पथरीली जमीन में खेती होती है, गड्ढन वाली जमीन में खेती होगी, क्या होगी बता? दलदल में खेती होती। अरे खेत में ज्यादा पानी बस गया तो बीज सड़िया खत्म हो गई। सीमित उतनी ही नरमाई चाहिए, उतना ही पानी चाहिए, ज्यादा बस गया तो फसल खराब हो गई। पानी नहीं बरसा तभी फसल खराब हुई, ये भी नहीं, इतना तो नहीं है ही, लेकिन पानी ज्यादा बरस गया तो भी फसल खराब होती कि नहीं बता? तो लोभ के दलदल में, माया के गड्ढे में, मान की पथरा में, क्रोध की जलन में, जली जमीन में खेती कहां से होगी? कहां से होगी बता? भैया मोक्ष तो होता ही नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं होता। ऐसी इतनी बुरी तरह उस जिसको अपना मान रहे उस परिवार में, उस वैभव में, उन अपने कामों में इतनी बुरी तरह उलझे रहते हैं, हाया करके मरते, शांति से मर भी नहीं पाते। कथा वाली जी अपने उपयोग को मत भ्रमाओ, सिद्धांत विहीन मत बनो, इस सिद्धांत का सेवन करो। अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? सिद्धांत मुदात चित्त चरते सेव्यता, सेवन करो इसको। और सिद्धांत का सेवन क्यों भाई, कैसे करोगे? उदार चित्त चरते, खूब मिठाई खाना, तुम कोई चिंता थोड़ी है, पेट साफ हो जाने, बुखार उतर जाने, खूब खाना। रोग के काल में खाओगे तो मिठाई तुम्हें खाएगी। अभी तुम इतनी नहीं खाओ, इतनी को रोक लो और फिर तुम इतनी खाना, कोई माने नहीं। खूब रोटी खाना, पूरी खाना, जो कुछ खाना उसको खाना, लेकिन नेक रुको, नेक रुको, ये बीमारी ठीक होनी। बोलो, लोग व्यवहार में कहते कि नहीं, ये बीमारी ठीक होने। इस सिद्धांत का सेवन करो। कैसे सिद्धांत का सेवन करोगे? उदात चित्त चर्चा, संकीर्ण विचारधाराओं वाला, एकांत गृह रखतेसु, क्या लिखा देवागम में? एकांत गृह रखतेसु नाथ स्वपर बैरस। जो एकांत ग्रह से रक्ष है, पक्षपात से ग्रसित है, वह अपना और पराया बैरी है। हमने जो मान लिया सो ही ठीक है, हम जो कह रहे सो ही ठीक है। भैया एक विवक्षा से वो ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी विवक्षा को समझो। अपने को विवक्षा लगा दोगे, दूसरे को गलत कह दोगे। आत्मा नित्य है सही, आत्मा नित्य है गलत, ये कौन सी बात हो गई? क्यों भाई? आत्मा अनित्य है गलत, आत्मा अनित्य है ये सही, जी कैसे आ गई? ये बता, जी कहां से आ गया बोलो? अरे भाई, नित्य धर्म है, अनित्य धर्म भी है, वो भी तो उसकी विविक्षा है। उस विविक्षा को समझो। नहीं, तुमने अनित्य कही तो गलत, और हमने अगर पर्याय को देख कर नित्य अनित्य मान लिया तो नित्य कहने गलत। नित्य कैसे आत्मा? वो मरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अरे मरण दिखाई देता है, मरण में आत्मा का नाश कहाँ होता? मरण में आत्मा का नाश नहीं होता।
और नहीं तो मरण के शब्द बताए थे आपको, बोलो स्वर्गवास कहते हैं ना, तो जब ना सही होगा तो स्वर्गवास कौन को बहु, जब ना सही हो तो स्वर्गवास कौन को हो, तो ये तो बताओ हमें। और आत्मा का नाशवाचक कोई शब्द आता हो तो बता दो मरण में, मरण के आप पर्यायवाची बताओ। देहांत कहोगे तो देह का अंत हो गया, आत्मा का अंत कहाँ लिखा? चलो देहावसान कहते हो, आत्मावसान कहाँ है? आप समझते नहीं उसको, और समझना चाहते भी नहीं हो। गलत गलत दूसरा कैसो गलत, हम कैसो सही। एकांत ग्रह रखती सु नाथ पर बैर से। पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, पक्षपात की बड़ी अंधेरी छाई है, बड़ा अंधेरा है। और अंधेरा किसे कहते हैं? परिभाषा बताओगे? अंधेरा, अंधेरा माने अंधकार, सामा। अरे ये तो पर्यायवाची हो गए, अंधकार की परिभाषा करो जिसमें होते हुए भी कुछ दिखाई न दे। दरवाजा तो है, अंधेरे में दरवाजा छिन गया क्या, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा दरवाजा किधर है। वो भैया वो अलमारी में रखी है, अंधेरे तो वस्तु है कि नहीं, अलमारी है कि नहीं, लेकिन अंधेरे में। दान की महिमा की है, दान दिया को कहते हैं, और दिया दीपक को भी कहते हैं, दीपक को भी दिया कहते हैं, और दान दिया माने देने को भी दान कहते हैं। तो कवि ने कैसे कहा अलंकार लगा करके, जग में दिया अनूप है दिया करो सबको, जग में दिया अनूप है दिया करो सबको, कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। अपने हाथ से धरी अंधेरे में कैसे मिलेगी? वैसे ही तुमने अपने हाथ से कमाई अपने हाथों से तिजोरी में धरी है, और दान नहीं दो तो कहाँ मिलेगा? तुम कमाती हो सो रोटी नहीं मिलती, भाई बनाती है उसके कारण रोटी नहीं मिल रही है, पहले दही है सो मिल रही है। रोटी खाने को मिली है तो वो आहार दान का फल है, का भूखे को रोटी खवाई हुए, अथवा तो मंडाइयों को, श्रावकों को, साधर्मियों को भोजन कराया होगा, उस पुण्य के उदय से तुम्हें भोजन करने को मिला है। और नहीं तो कितने लोग भोजन के लिए परेशान है बताओ, और तुम्हारे जैसे भोजन को किनको मिल रहा है? कितनी मेहनत कर रहे मजदूर और कहाँ मिल रहा हो? और वे करोड़पति कितनी कमाई कर रहे और कहाँ मिल रहा हो? डॉक्टर ने कह दी नहीं आप कुछ नहीं खा सकते, घी नहीं, दूध नहीं, वो कुछ नहीं, खाली दाल का पानी और दूध नहीं पियो, वो छेना का पानी पियो। हमारे घर में है का एक संतोष है, चाय पियो, काफी पियो, अरे जहर न पियो। यार ये सब तुझे पता नहीं है, शरीर के लिए भी ये सब जहर है, स्लो पॉइजन। तुम्हारे जैसा साफ शुद्ध है अहिंसक भोजन, साधना के अनुकूल भोजन कितने लोगों को मिलता बताओ आप? तो भाग्य कहां से आया? पहले दिया है सो मिला है, पहले दियो सो अवलियो, रोग भोग उपभोग। पहले तुमने कपड़ा दिया तो कपड़ा मिल गया तुम्हें, पहले भोजन दिया तो भोजन मिल गया, पहले दवाई दी सो स्वस्थ शरीर मिल गया, पहले ज्ञान दिया तो ज्ञान मिल गया, जो दिया सो मिला। पहले दियो सो अब लियो, रोग भोग उपभोग, अब ऐसी करनी करो जो परभव के योग। सोचो आगे क्या मिलेगा तुम्हें? ये तखतिया मिल गई, ये चटाई मिल गई, ये जमीन मिल गई, बैठे छत मिल गई घाम की, बता कितने लोग ऐसे घाम में बैठ पाएंगे बता? अरे कितने लोग घाम में बैठ करके आराम स्वाध्याय कर रहे बता? आप आराम से बैठे कर रहे, और पूजा से आए या घर से आए अपने आए के बैठ गए। अब्बा ने झाड़ू लगाई सवेरे से, चटाई बिछाई, बुकई
बोलो अलग अलग कर्म के फल हैं कि नहीं? जो भाग्य है वो भाग्य कोई पेड़ पे लगता है, आकाश में चमकता है। भाग्य तुम्हारे परिणाम से बनता है, वर्तमान के परिणामों से भाग्य बनता है। जो योग्य पुरुषार्थ नहीं करते, भाग्य भरोसे रहते हैं, वे अज्ञानी हैं। योग्य पुरुषार्थ करते हुए भाग्य का विचार करके समता रखो। बाद बाकी भाग्य भाग्य को दोष देते रहो, ये नहीं। योग्य पुरुषार्थ करो पहले। बिना पुरुषार्थ किए हुए, योग्य पुरुषार्थ किए हुए भाग्य को दोष देने वालों को हमारे गांव के लोग कह देते, भैया क्या कह रहे तुम, पागल हो रहे, चलनी में दूस दो, कर्मन को दोष दे। यार दूध ही नहीं आ रहा कि क्या है कि चलनी ले आए हम, चलनी में धो रहे। बताओ फैले कोई। अज्ञानी का धर्म साधन हाथी का स्नान है, अंधे की रस्सी बटने के समान है। चाहे बटक जात चाहे वो बचरा चबा जात। तो अपने उपयोग को भ्रमाओ मत भैया। अरे रमाने का समय है कि भ्रमाने का समय है, रम जाओ। जिन बच्चे से रमनते, जिन वचनों में ही नहीं रम पाओगे, गुरु चरणों में नहीं रम पाओगे, भगवंतों की भक्ति में ही तुम्हारा उपयोग नहीं रमेगा, तो ये बताओ फिर आत्मा में कहां से रम पाए? यही नहीं रह पाओ। जिन बच्चे से रमनते लिखा, रमनते का अर्थ हमने हिंदी में क्या किया था? जिन बचन का, जिन वचन ही अभी करना है, वो अर्थ नहीं करना है जो अभी लिखा है कलश टीकाकार ने। जिन वचन का मतलब जिनवाणी, जिन वचन, जिनोपदेश। तब रमनते का क्या अर्थ करोगे? आनंद पूर्वक अभ्यास करते हो। रमना लौकिक में आनंद के कार्यों में होता है। तुम तो ऐसे ही रम गए, तो रम गए माने मगन बैठे हम गए तो एक दिन से, फिर हमने सोची अब रुके हम तो रमे। तुम तो ऐसे ही रम गए। खेल में उपयोग रम जाता है, खेल की रुचि वाले का, खाने वाले का खाने पीने में ही रम गए भाई आराम से। होश ही नहीं तुम्हें। तो रमना माने आनंद पूर्वक अभ्यास करना। क्यों रोग में रमता है कोई? अपमान में रमता है। रमना माने आनंद पूर्वक कार्य को रमना कहते हैं। रमनते आनंद पूर्वक अभ्यास। तो ऐसे जिन बच्चे से रमनते माने पढ़ना नहीं, आनंद पूर्वक अभ्यास करना। तो जिन वचनों में ही तुम्हारा चित्त नहीं रमता, तो जिन वचन के बाचीभूत शुद्धात्मा में कहां से रमेगा? भगवंतों में तुम्हारा चित्त नहीं रमता, तो ये बताओ भगवंतों द्वारा बताए गए शुद्धात्मा में कैसे रमेगा? बातें कर लो, करने उसको कर लो, और देख लो, आप सर्वेक्षण करके भी देख लो। बातें खूब कर ले, बाद बाकी वही घर में कसाएं, व्यापार में, जहाँ में वहां में, जहाँ बस वही हो जाए। और टेंशन पड़े, वो बीपी हाई होता है, फलाना होता है, ढीका होता है, होगा ही। वो तो कसाए जितनी हाई होंगी उतनी बीपी हाई होगा। बिना कसाए हाई हुए, बिना बीपी हाई होके बताए कोई? क्यों भाई है कहीं तुम्हारी डॉक्टरी में? है पूछ लेना, लड़की से पूछ लेना, लड़के से पूछ लेना, है तो आई है उसमें पैथी में कहीं। कसाए हाई नहीं हो और बीपी हाई हो जाए, शुगर हाई हो जाए, ये कुछ नहीं होता। ये सब हाई कसाय माने तीव्र कसायों के फल हैं। बातें करो, बातें चाहे कुछ कर लो, बातन में कर, बातन को जमा करके विचारना, उपयोग को मत भरमाओ, दूसरों की बातों में मत आओ, उनके संयोगों में मत अटको, पाप में मत भटको, पाप को दे भटको मत।
सिद्धांत का सेवन करो। सेवन माने श्रद्धा करो, ज्ञान करो, भली प्रकार से समझो। हम आपको कहते हैं ना, ये नियमावली जब बताते हैं तो उसकी सेमिनार किया करो, बताई थी आपको। माने उसके ऊपर विचार विमर्श करो और उसकी उपयोगिता समझो और उसकी विधि समझो। कानून बना देते हैं, फिर कानून के बाद ट्रेनिंग होती है, फिर उसकी ट्रेनिंग काय हो, बताओ लागू कैसे करेंगे तो बताओ। लागू करने की विधि भी हो तो सिद्धांत को लागू कैसे करेंगे हम अपने जीवन में? हमने समझे ही नहीं। बस हमें 9 बार का पालन करना चाहिए, बस पालन करना चाहिए। तो ऐसे 9 बार समझो तो 9 बार, और काय के लिए 9 बार? क्या प्रयोजन है? निश्चय व्यवहार लगाओ तो सही वह कुछ। अरे खेत में बढ़िया फसल करे, खूब दिखा, सब करे, और बाढ़ नहीं लगा, इतने रखवारी के लिए सो जाए तो कहूं उतने से घुसे हो, कहूं उतने से घुसे हो। बताओ, किसी भी वस्तु की रक्षा के लिए बाड़ लगाते, बाउंड्री बनाते, 4 दीवारी बनाते कि नहीं बनाते? और बाढ़ अगर कमजोर भई तो और घुस जाए, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार, वे घुस गए सब। ऐसे शील की रक्षा के लिए 9 बार रखना, अपने परिणाम की रक्षा के लिए है 9 बार। देखो परिणाम अध्रुव होते हैं कि ध्रुव होते हैं? तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे, हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अकेले में परिणाम कहूँ एक समय तो अच्छे फिर खराब हो जाए। कहूँ कल कही थी, परसों कही थी, क्या कही थी, खूब बिल्कुल पवित्रता से देख रहे हैं और देखते देखते कब अपवित्र आया पता नहीं पड़ेगा, पता नहीं पड़ेगा। इसलिए देख क्यों रहे, क्या देख रहे हो? हमारा सीधा प्रश्न है, देख क्या रहे तुम? खड़े का है वो? पुलिस यही भाषा बोलेगी, बोलो। कैसे नहीं साहब खड़े हैं, खड़े क्या कर रहे हो? अपना काम देखो ना। देख रहे, क्या देख रहे हो? और फिर पुलिस की भाषा तो पुलिस की है, अब पढ़ेंगे तो डंडे से देखना भूल जाओ तो क्या देख रहे तुम? अपना रास्ता देखो। ऐसे अपना परिणाम देखो, अपना साथ देखो, अपना स्वरूप देखो, भगवान को देखो। क्या देख का रहे थे तुम? क्या देख रहे? पुद्गल को क्या देखिए धरे विनाशी रूप, क्या देख रहे तुम? उपयोग ब्रह्मने का मतलब खूब प्रैक्टिकल विचार करो। कहाँ कहाँ हम कैसे, तुम्हारे लिए की बात है, कब और के लिए नहीं है, अपने लिए ये बात। तो उपयोग कहाँ कहाँ भ्रमता है? ये कर ले, वो कर ले, जैसे कर ले, वैसे कर ले, वहां चले जाए, वहां चले जाए, ये खा ले, ये पहन ले। हमें कैसे पूछाएंगे? हमारे कहा भैया, हम कहा गरीब आदमी, ऐसे ही हम तो भैया मूर्ख आदमी। अरे तुम गरीब और मूर्ख तुमने समझ कैसे लिया? एक नए से ठीक है, दूसरा नए भी तो है, दूसरा नए भी तो है। अरे गरीब तो वो है जिसको चारित्र रूपी धन नहीं है, ज्ञान रूपी धन नहीं है। न अपना ज्ञान धन खोता, भिखारी क्यों बना होता है? ज्ञान धन को खो करके भिखारी बना है। ज्ञान धन वो है जिसके पास, वो भिखारी कैसे होगा बताओ? हम गरीब आदमी, गरीब आदमी काहे के गरीब हो? हमें बुद्धि नहीं, असंगियों का जितने काम लायक है, बुद्धि जितनी चाहिए उतनी है, उससे ज्यादा है, ये समझ लो। और नहीं तो जितनी बुद्धि होती लगा दो, न कल्याण हो जाए तो हमसे कहिए। एकाग्र हो जाओ, भ्रमा मत उपयोग को, जितनी है उतनी भ्रमा दो। ये आग लगाने के लिए काफी है इस किरण है, एक बस लगा तो देखो, एक केंद्रित हो जाए, देखो आग लगत की नहीं लगत। अब ये फैली हुई है तो कछु नहीं, और उन्हें थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है, आग नहीं लग रही। लेकिन अगर लगा दिया जाए, आप सहन नहीं कर पाओगे, कुर्ता जल जाएगा।
ऐसे अगर आपका उपयोग केंद्रित हो जाए तो सारे विभाव जल जाएंगे, सारे कर्म जल जाएंगे। ताकत नहीं है खड़े रहे, लेकिन उपयोग को केंद्रित ही नहीं है, चंचल मन, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? विचार करो भाई, स्वरूप को देखो, साध्य को देखो, उस साध्य का साधन देखो। एक ही साधन होते, अनेक प्रकार के साधन नहीं होते। वो भी खड़ा खड़ा प्रतीक्षा करता रहता है, बस आए। कैसे खड़े? बस नहीं आई है, अरे जी जाए तो रही, चाहे काउच बैठ जा, चाहे कैसे बैठ जा, चाहे किसी में कैसे बैठ जाओ, खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, देख रहा है। ऐसे भाई शुद्धोपयोग की प्रतीक्षा करो, चाहे काउच में मत मगन हो जाओ, चाहे किसी में बैठ जाओगे तो भटक जाओगे, चाहे कहीं पहुंच जाओगे, अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचोगे। ऐसे चाहे कहीं रम जाओगे तो अपने सुखी नहीं हो पाओगे, गंतव्य मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं मिलेगा। बाद बाकी ठीक है, संसार में चाहे कहूं पहुंच जाओगे, क्यों? चाहे कहूं रमोगे तो चाहे कहूं पहुंचोगे, चाहे कहीं रमोगे तो चाहे कहीं पहुंचोगे। विषयों में रमने वाला कहां पहुंचता है? आप सोचो, विचार करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। वाणी के ज्ञान से